यहाँ पर एक गीत के बोल लिखे हैं। यह बात सच है कि धरती सोना उगलती है। सोना अर्थात अनाज। परंतु बात अधूरी है। धरती सोना नहीं उगलती, धरती को सोना उगलवाने लायक बनाया जाता है। और यह काम करता कौन है? किसान। इसी किसान के जीवन, उसके संघर्ष और महत्व को दर्शाती है कक्षा 10वीं की 11वीं कविता कृषक गान। आज के इस वीडियो में हम दिनेश भारद्वाज जी द्वारा लिखित कृषक गान इस कविता का अर्थ सरल शब्दों में समझेंगे, ताकि आपको परीक्षा की तैयारी करने में आसानी हो। अगर आपको इस वीडियो से सहायता मिले तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही और उपयोगी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें जीवित रहने के लिए हवा, पानी और खाना चाहिए। दो चीज़ें प्रकृति हमें दे देती है, परंतु तीसरी चीज़ किसान हमारे लिए तैयार करता है। एक तरह से हमें जीवित रखने का एक महत्वपूर्ण कार्य किसान द्वारा किया जाता है। परंतु बदले में किसान को मिलता क्या है? प्रथम पद्यांश पढ़ने पर हमें यह पता चलेगा कि बदले में किसान को सिर्फ गरीबी मिली है। कवि का कहना है कि दुनिया में मधुमास है। मधुमास अर्थात बसंत ऋतु। बसंत ऋतु को खुशियों का त्योहार भी कहा जाता है। दुनिया में मधुमास से तात्पर्य है कि दुनिया में खुशियां है, और पतझर से कवि का तात्पर्य है दुख। दुनिया में खुशियां है, परंतु किसान के जीवन में दुख है। दीनता उसका अभिमान है। अभिमान का अर्थ हम समझेंगे पहचान, मतलब गरीबी ही किसान की पहचान है। जीवन में दुख है, गरीबी है, फिर भी किसान अपना जीवन संतोष से व्यतीत कर रहा है। कवि ऐसे किसान का सम्मान करना चाहते हैं और उसके सम्मान में गीत गाना चाहते हैं। इस पद्यांश में कवि इंसानियत के नाते किसान का आह्वान करना चाहते हैं। आह्वान करना अर्थात पुकारना, बुलाना या ध्यान करना। यह सामान्य पुकारना या बुलाना नहीं है, यह ईश्वर से संबंधित पुकारना या बुलाना है। ऐसे कहा जाता है कि हम यज्ञ करते समय ईश्वर का आह्वान करते हैं, अर्थात ईश्वर को धरती पर बुलाते हैं। यहाँ पर आह्वान करने से कवि का तात्पर्य हम समझेंगे कि कवि जितना मान सम्मान ईश्वर को देते हैं, उतना ही मान सम्मान किसान को देना चाहते हैं। कारण कवि का कहना है कि दुनिया बनाने वाले ने एक जैसी ही दुनिया सभी के लिए बनाई है, परंतु किसान ही एक ऐसा व्यक्ति है जो इतनी मेहनत करता है जिससे दुनिया मीठी बन जाती है। मीठी बनने से तात्पर्य रहने लायक बनती है, फलदार बनती है। किसान के इसी श्रम को देखकर इंसानियत के नाते कवि किसान का आह्वान करना चाहते हैं। आह्वान करने से हम यह भी समझ सकते हैं कि कवि किसान के श्रम के प्रति कृतज्ञ होकर उसके सामने नतमस्तक होना चाहते हैं। जैसे हम ईश्वर के समक्ष झुक जाते हैं, वैसे ही कवि किसान के सामने झुक जाना चाहते हैं, उसे सलाम करना चाहते हैं। इस पद्यांश में कवि किसान के लिए एक नई दुनिया बनाना चाहते हैं। कवि का कहना है कि किसान दुनिया को पाल रहा है, परंतु जिसे वह पाल रहा है वही लोग उसे पैरों तले कुचलकर मार रहे हैं। हो ये रहा है कि किसान अनाज उगाने के लिए कठिन परिश्रम करता है। भारत की अधिकतर खेती बरसात पर निर्भर है। बरसात हुई तो अच्छी फसल होगी, बरसात अधिक होगी तो फसल खराब होगी, बरसात नहीं होगी तो फसल भी नहीं होगी। जिस किसान के पास पैसे है उनका ठीक है, परंतु जिनके पास पैसे ही नहीं है, ऐसे किसान बैंकों से, साहूकारों से कर्जा लेकर किसानी करते हैं। फसल होगी तो पैसा लौटाने में कोई समस्या नहीं है, परंतु फसल नहीं होगी तब लिए गए पैसे कैसे लौटाए जाएंगे। जिस किसान के पास ढेर सारी जमीन होगी वे अनाज जमा करके रख सकते हैं, सही मौके पर बेच सकते हैं, परंतु अधिकतर किसानों के पास वाजिब जमीन ही नहीं होती। जिनके पास अधिक जमीन ही नहीं है उनका क्या? ऐसे किसान खेती में तैयार हुई चीज जब बाजार में बेचने जाते हैं तब उनकी फसल कौड़ियों के भाव ली जाती है। व्यापारियों को पता है
कि आज न कल ये चीज़ खराब होगी। किसान की मजबूरियों का फायदा उठाया जाता है। मेहनत करता किसान है, परंतु फायदा व्यापारी उठा ले जाता है। इसलिए कवि कह रहे हैं कि किसान जिसे पाल रहा है उन्हीं के अन्यायों अत्याचारों से मर रहा है। इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के हिसाब से 2025 में अभी तक 700 के करीब किसानों ने आत्महत्या की है। 2024 में 1000 के करीब और 2023 में 2500 के करीब किसान आत्महत्या कर चुके हैं। आत्महत्या और भी लोग करते हैं, किसान भी करता है। किसान की आत्महत्या के ढेर सारे कारण हो सकते हैं, परंतु मुख्य कारण तैयार माल को सही भाव न मिलना, कर्जा न उतार पाना यही हो सकता है। हमारे अन्नदाता की ऐसी दुर्दशा देखकर कवि किसान के लिए एक नई दुनिया बसाना चाहते हैं। इस पद्यांश में कवि कृषक का ध्यान करना चाहते हैं। ध्यान करना अर्थात ढेर सारी चीज़ों को छोड़कर सिर्फ एक ही पर अपना ध्यान केंद्रित करना। कवि सिर्फ किसान के बारे में ही सोचना चाहते हैं। कवि दिनेश भारद्वाज जी का कहना है कि किसान अपनी मेहनत के बलबूते बंजर भूमि को उपजाऊ बनाता है। ऐसा करने में उसे काफ़ी संघर्ष तो करना पड़ता होगा, परंतु बदले में किसान को मिल क्या रहा है। कवि का कहना है कि किसान के नसीब में उनके द्वारा उगाया हुआ ताज़ा खाना तक नहीं है। किसान दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा है, उसे रूखा सूखा खाना खाना पड़ रहा है। कवि का कहना है कि इंसान तो इंसान, परंतु ईश्वर तक को उस पर दया नहीं आ रही है। इसलिए कवि सुर असुरों को छोड़कर सिर्फ किसान का ध्यान करना चाहते हैं। इस अंतिम पद्यांश में कवि कृषक के लिए नीड़ का निर्माण करना चाहते हैं। कवि का कहना है कि किसान ये कह रहा है कि वो यंत्र नहीं है, उसमें भी संवेदनाएं है, उसे भी दुख दर्द होता है, उसकी भी ज़रूरतें होती है। वह अपने हकों अधिकारों को मांग रहा है, परंतु उसे सिर्फ एक यंत्र समझा जा रहा है। वह यंत्र जिसे सिर्फ काम करते रहना है, संपूर्ण जीवन सिर्फ काम। कवि का कहना है कि किसान के प्रति ऐसी असंवेदनशीलता को देख इंसानियत भी रो रही है। तिनका जोड़कर नीड़ का निर्माण से तात्पर्य है कि कवि अपनी ओर से हो सके उतनी सहायता किसान को करना चाहते हैं।